प्रिय विद्यार्थियों, गत वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ विशेष नियमों पर चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वही पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है जिसका रिज्यूम है डिड प्लस B1 या B2। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इसमें दो क्लॉजों की बात हो रही है। रूल को फाइन करके देखेंगे। यदि बहन या एज से जुड़ी क्लॉज में, वाक्य में क्लॉज उपवाक्य, बहन या एज से जुड़ी क्लॉज में B2 का प्रयोग होता है, अर्थात बहन या एज से कोई क्लॉज जुड़ी हो और उस क्लॉज में बहन और एज वाली क्लॉज में B2 दे रखी है, तो सामने वाली क्लॉज में कार्य जारी रहने पर वाज वर्ब प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब बहन और एज से दो क्लॉज जुड़ी हुई हो और बहन और एज वाली क्लॉज में B2 भर रखी हो, तो सामने वाली क्लॉज में आपको एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर प्लस में B1 प्लस ING का प्रयोग करना है। देखो विद्यार्थी, जब बहन और एज से दो क्लॉजों को जोड़ा जाता है और बहन और एज वाली क्लॉज में B2 भर रखी होती है, तो सामने वाली क्लॉज में कार्य जारी रहता है और उस जारी रहने के अर्थ पर आपको वाज वर्ब प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, when I entered the class, the teacher खाली जगह teach English। प्रिय विद्यार्थियों, दो क्लॉज वहन से जुड़े हुए हैं या नहीं? एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। दो सेंटेंसों को दो क्लॉज जुड़े हुए किससे? वहन से। और प्रिय विद्यार्थियों, वहन वाली क्लॉज में इंटर्ड B2 भर रखी है या नहीं भर रखी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जब बहन और एज वाली क्लॉज में B2 का प्रयोग होता है, तो सामने वाली क्लॉज में वाज वर्ब प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। व्हेन आई इंटर्ड, सेकंड फॉर्म दी हुई है प्रिय विद्यार्थियों बहन के साथ। सामने कार्य जारी रहने के अर्थ में किसका प्रयोग होगा? टीचर एक वचन है बेटा, वाज। ब्रैकेट में जो क्रिया दी हुई है उसमें किसका प्रयोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ING, टीचिंग। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल बना, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों, आगे चर्चा करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। व्हेन आई केम, आ गया बेटा केम। व्हेन आई केम होम, माई मदर कुक फूड। माई मदर के साथ वाज, कुक में क्या जोड़ देंगे? ING, कुकिंग। इसी प्रक्रिया में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी रिज्यूम को रिफाइन करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। एज सी केम, इसमें बहन दे रखा है, इसमें बहन दे रखा है, इसमें एज दिया हुआ है और रिज्यूम है बहन और एज से जुड़ी क्लॉज में B2 दे रखी हो, तो सामने वाली क्लॉज में कार्य जारी रहने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाएगा? वाज वर्ब प्लस B1 प्लस ING का।
तो बेटा एज सी केम टू मी, आई खाली जगह टॉक टू माई ब्रदर। आई बेटा आपको विदितों का प्रेजेंट टेंस में आई को एक बहुवचन कर्ता मानते हैं, जबकि पास्ट टेंस के अंतर्गत आई को बहुवचन कर्ता ना मान के एक वचन कर्ता मानते हैं। पास्ट टेंस चल रहा है, वाज वर्ब भी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ वरना लग के क्या लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, वाज। टॉक में क्या जोड़ेंगे बेटा, आईएनजी, टॉकिंग। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, बहन और एज से जुड़ी क्लॉज में बी2 दे रखी होगी तो सामने वाले क्लॉज में आप क्या लगाओगे, वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वहन और एज वाले क्लॉज में ब्लैंक दिया हुआ है। उल्टा भी हो सकता है, बहन और एज क्लॉज वाले वाक्य में ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक माने रिक्त स्थान दिया हुआ है, और सामने वाली क्लॉज में वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी भर रखी है, तो वहन और एज के साथ कर्ता एक सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, किसका प्रयोग किया जाएगा, B2 का। तभी तो आपको विदित होगा, मैंने इंटर्ड को भी रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, मैंने वाज टीचिंग को भी रेखांकित किया है, मैंने केम को भी रेखांकित किया है, वाज कुकिंग को रेखांकित किया है, इसी क्रम में केम को और वाज टॉकिंग को भी रेखांकित किया गया है। उदाहरण के तौर पर एज सी खाली जगह टू मी, आई वाज टॉकिंग टू माई ब्रदर, कोष्टक में आ जाए कम। आप देखोगे एज के बाद एज वाली क्लॉज में ब्लैंक दिया हुआ है, सामने वाली क्लॉज में वाज टॉकिंग दी हुई है, तो सामने वाली क्लॉज में एज वाली क्लॉज में कम की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। इसी प्रक्रिया में आगे चर्चा करते हुए और एक नियम को और जोड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रूल नंबर 2, यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉज में, जुड़ी क्लॉजेज में अर्थात दोनों क्लॉजों में B2 का प्रयोग होता है, दोनों क्लॉजों में B2 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने रूल नंबर 1 पढ़ा, वहन और एज वाला। इसका उल्टा पढ़ा, बहन और एज के साथ B2, सामने वाली क्लॉज में वाज वर्ब प्लस V1 आईएनजी, सामने वाली क्लॉज में वाज वर्ब प्लस V1 आईएनजी और बहन और एज के साथ B2। अगले नियम को रिफाइन करते हुए चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु, यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉजेजों में, रोकेंगे, एज सून एज से जुड़ी क्लॉजों, तो प्रिय विद्यार्थियों विशेष ध्यान से देखना है, नियम को रिफाइन करते हुए चलते हैं। यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉजों में
किससे जुड़ी हो बेटा क्लॉज? एज सून एज, अर्थात दोनों क्लॉजों में एज सून एज से दो क्लॉज जुड़ी मिलेंगी, तो दोनों क्लॉजों में हमेशा किसका प्रयोग होगा बेटा? एक नियम यह भी कहता है एज सून एज के अगर दोनों क्लॉज, एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरी क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन नियम को रिफाइन करते हुए चलेंगे। यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉज दे रखी हो तो ध्यान रखो दोनों क्लॉजों में से एक क्लॉज को कंप्लीट देगा वो। अगर कंप्लीट में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो सामने वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भर देना, और यदि एक क्लॉज में B2 दे रखी है तो सामने वाली क्लॉज में भी B2 भर देना। भाई एज सून एज से दो क्लॉजों को जोड़ दे, एक क्लॉज को भर कर देगा वो। अगर एक जो भरी हुई क्लॉज है उसमें यदि B2 दे रखी है तो ब्लैंक वाली क्लॉज में भी आप B2 का प्रयोग कर सकते हो। यही नियम ये रिफाइन कर रहा है। यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉजों में ब्लैंक दिया हुआ है अर्थात दोनों क्लॉजों में B2 का प्रयोग होता है या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एज सून एज ही खाली जगह सा, सॉरी बेटा, एज सून एज ही सा द पुलिस, ही खाली जगह रन अवे। प्रिय विद्यार्थियों, एज सून एज से दो क्लॉज जुड़ी हुई है और दोनों क्लॉजों में से एक क्लॉज की वर्ब उसने कंप्लीट दे रखी है और दूसरे की आपको भरने के लिए बोल रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एज सून एज वाली क्लॉज में देखो कौन सी वर्ब भरी हुई है। एज सून एज बोलूं तो बेटा इसमें दी हुई है सा, इसको भी अंडरलाइन करें तो सामने वाली क्लॉज में खाली जगह दी हुई है। जब प्रथम क्लॉज में जब किसी एक, मैंने क्या लिखाया है, दोनों क्लॉजों में समान वर्ब B2 का प्रयोग किया जाता है। जब प्रथम एक क्लॉज में सा दे रखी है B2 तो सामने वाली क्लॉज में भी B2 का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता यानी ही के साथ होता एस या ES सीज, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES होती तो इसमें भी बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES आ जाती, क्योंकि इसका भी कर्ता सिंगुलर है। इसमें B2 है तो इसमें B2 भरो, इसमें B2 भर रखी और इसमें भरवाव है तो इसमें भी B2 का प्रयोग करो। तो बेटा रन की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, रन रेन RAN सेकंड फॉर्म बोलू तो बेटा RAN। इसलिए दोनों रिक्त स्थानों को रेखांकित किया गया है। अगर इसमें वर्ब भरवाता है तो इसमें B2 आ जाएगी, इसमें भरवाता है तो इसमें B2 आएगी। लेकिन बेटा प्रिय विद्यार्थियों, डबल ब्लैंक बहुत कम चांस में देता है जब किसी क्लॉजों को किसी एडजॉइनिंग शब्द से, किसी जॉइंट शब्द से जोड़ता है, किसी कंजक्शन से जोड़ता है तो हमेशा दोनों क्लॉजों में से एक क्लॉज में ब्लैंक देता है और एक क्लॉज को कंप्लीट भरकर देता है। वही नियम इसमें रिफाइन किया गया है। यदि एज सून एज से दो क्लॉज जुड़ी हुई हो, किसी एक क्लॉज में B2 है तो सामने B2, किसी एक क्लॉज में B1 प्लस SEIS है तो सामने B1 प्लस SEIS का प्रयोग करना है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं एज सून एज से जुड़े वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट है तो सामने भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो सामने भी पास्ट इंडेफिनिट।
प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने सारी प्रक्रिया को पढ़ा। इसमें अपन ने इसमें 2 रूल और जोड़े नए रूलों में आपको विदित है, बहन और एस से जुड़े क्लोजों में B2 तो सामने किसका प्रयोग होगा? कार्य जारी रहने पर वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। और यदि सामने वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING है तो बेटा बहन और एच के साथ किसका प्रयोग होगा? ब्लैंक होने पर B2। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा, इसमें भी दोनों जगह रेखांकित किया गया है। रेखांकित करने का मूल बिंदु ये होता है, वो रिक्त स्थान यहां भी दे सकता है और यहां भी दे सकता है। क्या तो यहां इसको दे दे रिक्त स्थान में, इसको कंप्लीट दे दे, इसको भर दे, इसको रिक्त स्थान में दे दे, कहीं भी दे सकता है। इसी प्रक्रिया में दूसरा नियम, यदि एज सून एज से 2 क्लॉज जुड़ी हो तो एज सून एज से जब 2 क्लॉज जुड़ी होंगी तो प्रथम जो क्लॉज होगा या द्वितीय क्लॉज होगा, दोनों क्लॉजों में से आपको यह देखना है कि वर्ब कौन सी भर रखी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब भर रखी है किसी क्लॉज में तो रिक्त स्थान वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही डालो। और यदि एज सून एज से जुड़ी क्लॉजों में किसी क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट भर रखा है यानी B2 भर रखी है तो सामने वाली क्लॉज में भी B2 ही डालो। नहीं आई प्रिय विद्यार्थियों बात समझ में? अगर प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में शेयर भी करें। थैंक्स।